अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमती दावे के महंगाई मुसलसल कम हो रही है। दारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक भी रवां हफ्ते महंगाई जो है वो 0.22% कम हुई है। हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, गरीब आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। मुस्तकम जो मुआशी इशारे हैं वो हालात को बेहतर कर रहे हैं। तो शुमार ये कहते हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। IMF का कर्जा भी अप्रूव हो चुका है। जो इदारे हैं शुमारियात के, वो भी जो इंडिकेटर्स दे रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। इसी पे आज हकीकत जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं। क्या लोगों की ज़िंदगी में वाकई ही कोई तब्दीली आना शुरू हुई है? क्या कोई फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है? या महंगाई से सताई अवाम जो कि बिलबिला उठे थे, उनके घर के चूल्हे बंद हो चुके थे, वो मुसलसल परेशानियों की इस दलदल में धंसते चले जा रहे थे, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आना शुरू हुई है? आज लोगों से जानेंगे, जिसमें कारोबार करने वाले अफराद भी शामिल होंगे और उसके साथ साथ ख़रीदार जो है वो मार्केट में निकलते हैं वो भी शामिल होंगे। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम जी, वाले कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह है जी ये अंगूर? अंगूर 100 रुपये पाव। तो ये महंगे हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं, क्या हो रहा है? ये अभी तो बस चल रहे हैं, सीज़न है ना, तो सही रेट ही चल रहा है तकरीबन। रेट महंगाई खड़ा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, अब तो बढ़ेगा आगे। बढ़ेगा। वैसे कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। क्या सस्ता हुआ? बिजली के बिलों ने मार दिया आवाम को। बिजली के बिल अभी भी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी भी ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कोई आवाम तक तो कोई रिलीफ नहीं ना पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा। वो जो इतने दावे किए कि 2 महीने तो रिलीफ दिया था, कुछ भी नहीं है। वो रिलीफ दिया था, वो उन्होंने रिलीफ ऐसे दिया था कि 1 माह का बिल रोक के अगले महीने वो जनाब रिलीफ लिख के आ गया, लेकिन बिल उससे भी ज़्यादा है, डबल रिलीफ डालकर भी डबल है। तो रेट लिस्ट नहीं रखते आप? रेट लिस्ट होती है, किधर है? अभी तो नहीं है फिलहाल। क्यों नहीं है? बस नहीं, आज ली नहीं। हाँ, आज नहीं ली। तो यानी किसी को कैसे पता लगेगा रेट क्या है तो आप बेचेंगे? नहीं पता लग सकता ना। नहीं, रेट लिस्ट तो होती है, होनी भी चाहिए। हाँ होती है, लेकिन वो ली। तंग करते हैं कमेटी वाले आके कि आप सड़क पे रेडी लगाई हुई? हाँ जी, बिल्कुल करते तो हैं। क्यों लगाते हैं सड़क पे? सड़क पे ना लगाए तो और किधर यहाँ जगह ही नहीं होती। कोई दुकानों के किराए इतने हैं, लाख लाख रुपए किराया है। घर का बंदा चूल्हा जलाए या उनको किराए भरे इतने। तो घूमते फिरते रहते हैं? घूमते फिरते रहते हैं। हाँ, कभी यहाँ ले गए, कभी बाजार में ले गए, कभी आगे ले गए। कभी जी बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन सड़क पे तो वो तंग करेंगे आपको। सड़क पे हम बस थोड़ी देर ही खड़े होते हैं, फिर आगे पीछे चले जाते हैं। पीछे लगा लेते हैं। पीछे ही लगाते हैं। आज आगे लगा ली। हाँ, बस वो किसी वक्त वो जगह जब खुली हो तो बंदा आगे कर लेता है, वरना पीछे ही लगा लेता है। ठीक है। क्या हाल है? ठीक है जनाब। क्या करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा ठीक चल रहा है? बस शुक्र है, बेचारी रोटी खिला रही है बस। कौन सा रिक्शा चलाते हैं? चिंगची। वो चिंची तो बैन है। कोई कितों बयान आ गया सर जी? नहीं बैन। कोई बयान नहीं है। कोई तंग तो नहीं करते वार्डन? चलान उन्होंने फड़ के करी जाना, बस ठीक है। कोई वजह तो करते होंगे ना। कोई उन्हों की वजह ही कोई नहीं चलान दी। उन्होंने रात में पता नहीं की करना। हूँ तो जो मोबाइल च आ गया तड़ा तड़ चलान ठगा ठग ठगा ठग ठगा ठग। लाइसेंस बने हैं। हाँ जी। रेड़ियां दी लाइनां लाईयां, लंघण ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ? हाँ ये रिक्शे वाला है। नहीं, रिक्शे वाले भी भावें रेड़ियां वाले भी खड़े ਉੱਥੋਂ तक दे जो रेल गड्डी ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਲੰਘਣ ਨੂੰ? ये बात भी सही है। ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੈ ਲੰਘਣ ਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਲੰਘੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। रास्ता ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। ਖਲੋਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ देखा, मैं आपको कह रहा था ना। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। किधर रेडी है, किधर रिक्शा है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। वो भी करांगे। ਹਾਂ वो भी करते हैं। ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੋ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ कहते क्यों खलोता है। ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਵੋ, ਨਾ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਯੈਸ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਾਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ये सही कह रही है ना, आप लोग भी रक्षे खड़े करते हैं, आप बुजुर्ग खातून कहाँ से गुजरे हैं? नहीं ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇੜੀਆ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ है खलोता सामने रखा। ਉਹ ਜੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆ ਰੂੜੀਆ ਖਲੋਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਭਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, 2 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਦਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ। लेकिन गुजरने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये जो रेडियाँ खड़ी हैं, ਗਲਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਖਿਲਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਰੇੜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ। पैसे देते हैं? नहीं नहीं ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अब ये देखिए रिक्शे वाला ने कहाँ ब्रेक मारी है। गलत जी भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे साथ वहाँ साथ तामन कर रहे हैं। लेकिन हमारा गड़ियों का सच में बहुत अच्छा है, उनका अमला भी बहुत अच्छा है, और जो वाल्टन वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो आते हैं सड़क साफ करके चले जाते हैं, सब रेडी में भगा देते हैं। उनका जाने की देर होती है। ये चौंक देखे क्या हाल हो रहा है, एक क्रॉसिंग देखे लोग कहाँ से आते हैं, पैदल चलने वाले कहाँ से आते हैं। इनको रोका जाए, ये मना होना चाहिए, मसले में सही काम सही होना ये चाहिए। मना होते ही नहीं है। इसे कैसे मना किया जाए बताइए जरा, आप बता दें मशवरा ये दें। रेडी उठाएंगे। मैं इधर का काउंसलर हूँ इलाके का, ये रेडी अरे उठाएंगे। मैं चेयरमैन भी हूँ तो बाजार का सदर भी हूँ, लेकिन हमारे भी नहीं सुनते, लड़ाई झगड़े इनके साथ होते रहते हैं। अब ये देखें भाई रेडी कहाँ से लेकर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सड़क के बीच में खड़े होते हैं, मैं बड़ा लड़ता रहता हूँ, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता है मेरा इनके साथ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ, ਵੀ 10 ਜਿਹਨੂੰ कौन ये देखो ना, कौन बाजार का सर क्रॉस हो रहा है, इधर हर टाइम इतनी जाम होती है, ये लोग नहीं बाज आते। ना रिक्शे वाले बाज आएंगे ना रेडी वाले सर बाज आएंगे। मेरी बात रक्शे वाले के आगे रेडी खड़ोती होती है, आगे रक्शे खड़े होते हैं, सड़क ब्लॉक हो जाती है। मैं इधर का बाजार का सदर हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कितने लोगों से मैं लड़ाइयाँ करूँ, ये लोग बाज नहीं आते। नहीं आते। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੈਂਟ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ जी ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੈਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਡਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣੇ ਸੀ, ਅੱਧ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ फिर की कहता है? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ चला गया, नीली वर्दी वाला। नीले वर्दी वाला। ट्रैफिक वार्डन की बात कर रही है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं इंक्रोचमेंट की कैंपेन के लिए वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दी 2 दिन की कि उसके बाद सारी इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा उसके बाद आप वापस आएंगे तो वहीं इंक्रोचमेंट खड़ी रहेगी। अभी टेक्निकली ये रेडी वाले भाई भी इंक्रोचमेंट ही है, हैं? किधर जाएं हम किधर जाएं फिर। सड़क से तो पीछे हो जाएं। सर वो दुकाने वाले नहीं खड़े होने देते, उन्होंने दुकानों का 40-40 हज़ार किराया देना होना, 50-50 हज़ार, तो हम किधर खड़ी हैं। तो आपका जहाँ दिल करता है खड़ी कर लेते हैं, जाहिर सी बात है, ये भी तो गलत है। किधर खड़ी करें। घूमने कोई हमें जगह दी हुई है, हुकूमत जगह दे।
हुकूमत नहीं देनी है ना, पाकिस्तान में नहीं हम रहते। इनको हुकूमत ने जगह दी है, उन्होंने दुकानें ली हैं तो उनको वो कहेंगे हमें भी हुकूमत जगह दे, हमने पैसे नहीं देते, किराया नहीं देता, तो हम भी देते हैं हम। किसको पैसे देते हैं? बुटीकें पड़ती हैं, LD वाले आते हैं, रेडी लेके जाते हैं, 2000 रुपया जुर्माना है। चलान वाला आ जाए, चलान करते 2000 का चलान करता है वो। कमेटी वाले कितने पैसे देते हैं? वो रेडी लेके जाए, उधर जुर्माना देना पड़ता 2000 रुपया। और वैसे कोई नहीं, रोड नहीं कुछ भी नहीं, कुछ तो होता हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो यार ये जो जुर्माने भरते हो, हाँ, तो जुर्माने ही भरते रहते हो, जाहिर सी बात है, फिर काम भी तो करना है ना। बस काम करना है। तो वो कहते नहीं सड़क से पीछे हो जाओ, सड़क से पीछे दुकानें वाले नहीं खोलने देते। अगर आपको अगर कोई जगह देंगे वहाँ आप जाओगे नहीं कि रश तो बाजार में क्यों नहीं जाएंगे? इतनी मंडियाँ बनी है, सारा कुछ बना है, वहाँ पे लोग फ्रूट से तो लेके आते हैं सर, लोग वहीं खरीदने भी तो जाते हैं ना। हाँ। आप कहते हो कि यहाँ बाजार में लोग आते हैं इसलिए हमने यहाँ खड़े होना है, ऐसे ही है। नहीं, रोड के ऊपर खड़े होते हैं तो गलत नहीं है रोड के ऊपर खड़े होना? यार, गलत तो है। अब ये पाकिस्तान में सही जो बात कर रही थी कि भाई गुजरने की जगह ही नहीं है, गलत कह रही हैं वो। सही नहीं कह रही वो, सही कह रहे हैं। वो गुजरे कहाँ से? अरे यार, इधर से ही गुजरना है, उन्होंने कोई जहाज थोड़ी लगाना है। नहीं, ये गलत पैदल बात, गुजरना ये आप है ना। गलत बात कर रहे हैं, ये वाली बात गलत है। गुजर का तो होनी चाहिए ना। हाँ, ट्रैफिक फंस जाती है, जाम हो जाती है, गुजरने की जगह नहीं मिलती, कोई वहाँ से गुजरेगा, बुजुर्ग कोई रिक्शा आ जाता है, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, सारा कुछ यहाँ से गुजरना है, ऐसे ही है, तो खलल तो पड़ता है ना। पड़ता है। तो हमें भी बताएं ना किधर जाएं, हम किधर जाएं फिर? जब कमेटी वाले आते हैं उनसे पूछते नहीं हम किधर जाएं, क्या पूछे? क्या कहते हैं वो रेडी उठा लेते हैं और क्या कहते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। कोई जवाब जब जुर्माना भरने जाते हैं तब भी पूछते नहीं है, वहाँ उनसे क्यों नहीं पूछते नहीं। उनसे क्या पूछें कि भाई हम किधर जाएं, वहाँ क्यों नहीं पूछते? क्या करें ना। पाकिस्तान में आपको पता है कानून तो है ही नहीं। क्यों नहीं? कानून है तो आपको उठाते हैं, नहीं ना, और कानून नहीं है तो आप खड़े हैं। कानून पे अमल दरामद हो जाए तो आप खड़े ही ना हो सके भाई, यही बात है। लेकिन वो आपको कबूल नहीं है। कबूल आप सब ये कहना कबूल है कि कानून नहीं है, लेकिन कानून पे अमल दरामद हो जाए तो वो आपको कबूल नहीं है, नहीं है ना। ऐसा ही है। ये हकीकत है कि जी ये कहना बड़ा आसान है कि पाकिस्तान में कानून नहीं है, लेकिन कानून पर जब अमल दरामद शुरू होगा तो यहाँ पे मुश्किलात जो हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। बहरहाल आज प्रोग्राम में इंक्रोचमेंट की भी बात तो हो ही रही है। यहाँ पे भी आपको शहर भर में गली और बाज़ारों में आपको ये जो रेडियाँ वो नज़र आती रहेंगी। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं जी रिटायर हूँ जी रेडियो पाकिस्तान। क्या हालात हैं मुल्क के के? किस लिहाज से आप? महंगाई कोई कम होना शुरू हुई है? हाँ, कुछ बेहतरी हुई। ये हकीकत है, नहीं, ये बिल्कुल हकीकत। तो लोग तो मानते नहीं हैं। नहीं, हम सीनियर सिटीजन है, जो बात करेंगे बगैर बिला खौफ कतर। अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें कम होना शुरू हुई जी हैं, हाँ, जी हाँ, यानी बेहतरी आना शुरू हुई है, बिल्कुल हुई। पहिया चलना शुरू हुआ है। हाँ जी, मशीयत में जो काफ़ी यानी बेहतरी उस वक्त होती है जब इंसान वापडा पाकिस्तान का एक ऐसा अदारा है, अगर ये लॉस में जाएगा, बिल ज़्यादा आएंगे तो लोग परेशान होंगे, तो वो भी उन्होंने किया। दूसरा, मैं ट्रेन पे सफ़र करता हूँ लाहौर से साहिवाल, तो हमारा किराया जो है ना पहले 800 रुपया था, अब 500 रुपये 500 हो गया, कम हुआ है। कम हुआ। ये तो बेहतरी है। तो मैं तो फिर ये कहूँगा कि बगैर बिला तफरीक कि मैं नून को बुरा कहूँ या PTI को, नहीं, नॉट एट ऑल। हमें क्या है, वो हर आदमी आता है अपना सियासी स्टूडेंट बेच के चला जाता ये बात तो सही है, है, इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ हक सच की बात, और हकीकत पर मबनी बात। बिल्कुल सच। ये रेडियाँ बाज़ारों में सेंटर में खड़ी होती हैं, इससे कितनी परेशानी है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब ये है कि इनके रोज़गार का मसला है। कॉरपोरेशन वाले जब आते हैं तो इनकी दौड़े लग जाती है, ये नहीं होना चाहिए। वो जाते हैं वापस आ जाते फिर आ जाते हैं, हैं, तो है तो गलत बात है, ताकि लोग परेशान हैं, आवाम को ना गुजरने अभी एक बुजुर्ग खातून मिली, वो कह रही है वो स्टिक लेकर चल रही है, वो कहती है मैं चलूँगा, गुजरूँ कहाँ से? में। सर ये ना अब कहीं रिक्शे वाला है तो कहीं रेडी वाला है। हाँ, ये इनकी बात कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। वो मसला है, गड़ी शो मेन बाज़ार है, जहाँ से मुगलपुरा को जा रही, धर्मपुरा जा रही, क्रॉस है, ये दिल है पाकिस्तान, लाहौर का ये दिल है गड़ी। लेकिन ये कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट है वो इनको आके इनका सदेबाप करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये कौन सा गुफ्तगू सुन रहे हैं आप,
लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं। ये बुज़ुर्ग शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि हालात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो रहे हैं, महंगाई में कमी आना शुरू हो गई है। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की और इंक्रोचमेंट भी साथ साथ इस पर लोगों ने बात करना शुरू की। तो इंक्रोचमेंट भी एक बहुत बड़ी हकीकत है जो कि कम नहीं हो रही। हुकूमत इस पर कोशिश तो बहुत कर रही है, दावे किए गए, डेडलाइंस दी गई, लेकिन महंगाई पे बात कर लेंगे। क्या वाकई कीमतों में कमी आना शुरू हुई है या नहीं हुई? हालात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये लोगों से जानते हैं। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह करम। रेट लिस्ट है आपके पास? हाँ जी, शुक्र। किधर है? वो छुपा के क्यों रखते हैं? वैसे मुंडे इधर लगे हैं? इधर गए मुंडे ने। क्या हालात हैं? रेट क्या हैं? रेट आएगा बहुत मंडी का तेज़ है। तेज़ है? हाँ जी। क्यों? तो सौदे सारे शार्ट हुए हैं ना, ये जापानी फाल मौसम नहीं है, और गर्मी में वो ये सर्दी का मौसम है, जापानी बहुत कम आ रहा है, तो वो 300 रुपये किलो मंडी से पै रहा है, 350 320 दे रहे हैं। और केला? हाँ, केला 150 120। ये भी महंगा हो रहा है। हाँ, बड़ा 200 रुपये दर्जन है। सेब? सेब 300 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 3-4। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। हाँ जी, वही देखा ना, ये हल्का, ये 150 रुपये किलो है, ये 250 रुपये किलो है, ये बड़ा 300 है। यानी फल महंगा हो रहा है। हाँ जी। अभी महंगा होगा? नहीं, महंगा नहीं होगा, सर्द बारिश पे सस्ता हो जाएगा। बारिश हो जाएंगी तो सस्ता हो हाँ, जाएगा। फिर ये सस्ता हो जाएगा। तो गाहक आ रहा है? हाँ, शुक्र लगा। खरीद रहा है? हाँ जी। खरीदारी कर रहा है? हाँ जी, बहुत कर रहा खरीदारी। तो यानी सिलसिला तो अच्छा चल रहा है इसका? शुक्र शुक्र लगा। पहले से बेहतरी आई है? नहीं, पहले बेहतरी कोई नहीं अभी आई। आप करें खरीदारी कर रहा है? ये मैं बाद में कर रहा हूँ, जब सौदे महंगे ना तो फिर कम बिकते हैं, जब सस्ते होंगे ज़्यादा बिकेंगे, हाँ, सस्ते होंगे। फिर ज़्यादा बिकेंगे, हर बंदा लेगा, इसलिए काम जब थोड़े ठंडे मठे हो गए हैं। यानी मौसम का असर है? मौसम के हिसाब से। मौसम का असर। हाँ, मौसम सही है। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? शुक्र। क्या करते हो? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी मिलती कोई नहीं मिलती? मैं गुजारा नहीं, गुजारा सही हो रहा है या बिल्कुल ही नहीं हो रहा? नहीं, सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा? नहीं। क्यों? खर्चे ही बड़े, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी मेरी है 1000 रुपया। यार 1000 रुपये तो सही दिहाड़ी है। नहीं, 500 रुपये किलो की हो गया। आटा भी महंगा, 200 रुपये किलो दही, फिर बच्चों की फीसें, घर का मकान का किराया, बिजली बिल, 30,000 में क्या होगा बताओ? नहीं होता। नहीं ना होता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं? कोई नहीं हुई यार अभी एक शहरी मिले, वो कह रहे हैं यार सस्ती तो होना शुरू हुई है। वो उनको सस्ती हुई है जिनके MP MN अपने हैं। नहीं यार, हाँ, जल में मुझे किराने वाले से पूछ के बताया, चीनी 150 ही मिल रही, घी पहले 480 था, 510 हो गया, महंगा हो गया। महंगा आ गया। का घी 510, 600 पे भी तो था, 650 पे भी था। वो तो इमरान खान का दौर था ना, उसके बाद नीचे आया अभी महंगा होना शुरू हो गया। ये 450 से लेके आई थी यही गवर्नमेंट, अब इसी ने फिर 60 रुपये फिर बढ़ गए। अब 510 में वो ही घी जो स्पेशल घी पहले 450 में आया, अब 510 में आ गया, 60 रुपये किलो में फिर बढ़ गया। यानी महंगाई ऊपर नीचे हो रही है। हाँ जी, नीचे तो आई नहीं ना रही अभी, पहले तो आई, खुद ही कह रहे हो ना, 650 से 750। वो तब आई थी जब इन्होंने निगरानों को मतलब आई थी, जब तक ये मुझसे आए 5 साल के लिए इन्होंने भी टोका तेज कर दिया, तेज कर दिया। कोई नहीं सोच रहा हमारे बंदे के सिवा ये पकड़ तकड़ कर रहे हैं। वार्डन वाला वो भी मारे बंदे को पड़ा, पुलिस वाला वो भी मारे बंदे को। यार वो भी तो सही कर रहे हैं ना, आम कानून पे अमल दरामद ही नहीं करते। कैसे क्या ना लाइसेंस बनवाते हैं, ना हेलमेट पहनते हैं, ना आप सही। अभी ये देखो, ये इधर एरिया वाला लेके जाया, उसे पकड़ कर ट्रक में डाल लिया, ये भी तो ये गलत है ना। रेडी कहाँ खड़ी करे? ये वो सड़क पे खड़ी कर देते हैं। एक आदमी जा रहा, उसे तो नहीं तंग करना चाहिए। एक जो जा रहा है, उसे तो नहीं तंग करना वो चाहिए। जा तब रहा होता है जब वो आते हैं। ये भी तो मसला है। लेकिन गवर्नमेंट की दूसरा कॉर्पोरेशन आती है, रेडियाँ दौड़ लगा देती मेरी है। बात, गवर्नमेंट की गाड़ी बीच सड़क में लेके चल, उनके लिए कानून नहीं है। खाली मैंने आपको आप कभी ये मैक बगैर ना खुफिया कैमरा ला के आना इधर गौर में सरेआम गुंडा, अगर उसे कह देना सारी ये साइड पे कर, तेरे बाप की सड़क है तो उससे पूछना तो उसके बाप की सड़क है। तो वो कानून में ना वो उठा के कहेगा, चल अंदर, ऐसे ही करेगा मेरे साथ बदतमीजी। मेरे साथ ऐसे हुआ, वो है। रेस कोर्स में 2011 में रेस कोर्स में मेरे से वार्डन वाले पर्चा दे दिया,
किस बात पे 2-4 आदमी रेडियो वाले खड़े थे शर्टों वाले में, उसे शर्टों वाले उठाया तो इसको मैं कहा यार मारा आदमी क्या कर रहे हो, कहता चल तू भी रेडी वाला। मैं पर्चा भुगत के आया हूँ। भुगत के आए? हाँ, फिर इसको उस थाने 2011 में। हाँ जी। ये हालात है जी। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के जो लोग आते हैं, इंतज़ामिया जो आती है, मशीनरी जो आती है, वो अभी बहुत ज़्यादा तंग करती है। और इसी पर आज हम जान रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से कि क्या राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर। क्या हालात है रिक्शा ड्राइवरों के? रिक्शा ड्राइवर शुक्र है उस मालिक का जो रिज़्क अल्लाह ताला ही शुक्र तो जाने अदा दिया है। करना चाहिए, मतलब- हर हाल में अदा करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। मतलब फ़र्क तो पड़ता है। ये कुछ महंगाई की वजह से भी कुछ हालात ऐसे जा रहे हैं। कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। बेहतर ये हुई है, बाज़ारों में जो रश पड़ता था ना, हमारे रिक्शा ड्राइवर मज़न नारकली लगा लो, मज़न हर रिक्शे में रोड में बेहतरी हुई है। तो आगे पैदल जाने को रास्ता नहीं मिल रहा था, अब गाड़ी में जा रहे हैं। ये बेहतरी है। ये बेहतरी है। मतलब महंगाई तो मतलब यही कुछ होता लोग है तो ना। कहते हैं, हुकूमत तो खैर कहती है कि अब महंगाई कम हुई है, लेकिन कुछ लोग भी कहते हैं कि वाकई फ़र्क पड़ा है, चीज़ें सस्ती होना शुरू हुई हैं, इसलिए अब सेल बढ़ना शुरू हो गई है। मतलब वो तो जाहिर है, गेमों बाज़ार में है, वो नज़र आता है, आई चलाई हो रही। मतलब महंगाई भी कम हुई है थोड़ी सी। हुई है, मतलब यानी पहिया चलना शुरू हुआ है। वो हाँ। रुक गया था ना, मतलब पहले रुका, महंगाई अभी इतनी भी- चल गई थी। मतलब थोड़ा सा एक मतलब समझो, एक चीज़ को टाइम तो लगेगा ना, कोई टाइम तो लगेगा। कोई एक चीज़ को बनाते हो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। फिलहाल ये नहीं कहता ये आए जब वो कोई भी हो। नहीं, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं अवाम की- हकीकत का सवाल मैं भी वो भी है ना, कोई भी आए कुछ अवाम के लिए सोचें, वो बेहतरी होगी। हर किसी नारे की तो सारे बेहतरी अवाम होगी। की लगाते हैं। मतलब गरीब का नारा लगता है सबसे पहले। नारा सारे सब्ज़ बाग सारे दिखाते हैं। अवाम के लिए कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपने के लिए आते हैं। कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो ना, वो अपने लिए आता है, अवाम के लिए। अवाम तो वही है जो उन्हें मेहनत करनी वो खाना। बिजली सस्ती हुई कुछ 86 पैसे। लाइट का अभी मुझे जो एक महीने का जो बिल आया 28,000 रुपये है। 28,000 है। तो रिलीफ नहीं मिला आपको पिछले 2 माह? पिछले 2 महीना वो जो लीव मिला वो फिर अगले महीने पूरा हो गया। पूरा हो गया। फिर आ गया। पिछले 2 महीने कितना रिलीफ मिला था? मैं एक बिल से 4-5 हज़ार रुपये कम मिला था। एक महीने का 4-5 हज़ार रुपये कम मिला। 2 महीने में 10,000 का 10,000 मिला। वो अगले महीने वो तो डबल आ गया। अगले महीने ज़्यादा आ गया। फिर ये देखो पता है, ये हुकूमत कर रही है, जहाँ अगर जो बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, ये तो सिस्टम में कोई जाएगा तो फिर ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और इस वक्त सवाल ये है कि क्या जो हुकूमती दावे हैं उसमें कितनी हकीकत है। जो दादोशुमार हुकूमत सामने रखती है, जो मौशी इशारे सामने रखती है, उसके मुताबिक तो महंगाई कम हो रही है। क्या अमली तौर पे महंगाई जो है वो कम होना शुरू हुई है? क्या लोगों की ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हुई है? ये आज का सवाल है, और इसी पे लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या हालात है काम के? कहाँ बस नॉर्मल ही है, लास्ट डेट है। बेहतर नहीं हुआ? नहीं किधर बेहतर हुआ है। चीज़ें सस्ती हुई हैं? कौन सी हुई है? पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं वही रेट है, महंगी हो रही है, सस्ता तो कुछ नहीं हो रहा। महंगी हो रही है। हाँ। तो क्या है आपके पास ये? क्या किस चीज़ की बर्गर, सागर बर्गर है। हाँ? सागर बर्गर लोग खा रहे हैं? हाँ खा रहे हैं, लेकिन उस तरह काम नहीं जिस तरह पहले था। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई इस वजह से। रेट बहुत ऊपर चले गए। रेट भी चढ़ गए हैं, हर चीज़ का रेट चढ़ गया है। यार रेट सस्ते भी तो हैं, आप लोगों ने सस्ते ही नहीं किए। ये भी लोग कहते हैं, मतलब पेट्रोल सस्ता हो गया, रोटी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, कुछ दालें सब्जियां भी कुछ सस्ती हो गई। लेकिन कोई चीज़ें जो है ना? इस्तेमाल होती हैं वो तो सस्ती नहीं हुई ना। ब्रेड इस्तेमाल होती है, ब्रेड तो सस्ती हुई। तो उधर से ब्रेड सस्ती हो गई, उधर से जब चिकन पेट्रोल बढ़ता है आप कीमत बढ़ा देते हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट भी कम हुई, सस्ती तो हुई। बिजली का 2 महीने कोई रिलीफ भी मिलेगा दरमियान में, कुछ पैसे तो बचे, लेकिन आपने रेट ही नहीं कम किया। ये भी तो लोग कहते हैं। यार ये फिर मालिक मेरे सर से करना है, हम तो खुद तो मुलाजिम। आप उन्हें कहते नहीं भाई सस्ती कर लें आप आप ही, कह ताकि सकते हैं, लेकिन वो आगे कहते हैं वो गैस महंगी है, फलां चीज़ महंगी है। लोग कहते तो सही है ना। लोग तो कहते यार हैं। देखें कुछ चीज़ें सस्ती हुई, आगे कहते नहीं होंगे आपको कि भाई चीज़ें सस्ती, रेट कम करो। हाँ हर चीज़ कहते हैं, फलां चीज़ सस्ती हो गई है, रेट तो सस्ता। फिर आप क्या जवाब देते हैं? हम कहते हैं हमने
बस चलना आओगे, हमें ऑर्डर नहीं है ऑर्डर नहीं है है ना, लेना तो लो नहीं तो जाओ। तो सेल कितनी हो रही है? सेल कोई बेहतर हुई है? ना ना सेल भी वही है सेल नॉर्मल। तभी बेहतर होगी ना जब चीज़ सस्ती करोगे आप। वो बात है। ये मालिक को समझाओ, उसे को भाई पैसा तब कमाओगे जब पैसा कम करोगे। ठीक हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने ये भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ जब पेट्रोलियम मसनूआत की अगर मिसाल ले लें तो कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतों में कमी होती है तो कुछ सस्ता नहीं होता। और फिर उसके बाद प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव किया जाता है, जाके चेकिंग की जाती है, फ़ाइन किए जाते हैं, फ़याज़ दी जाती हैं, जुर्माने किए जाते हैं, ताकि फिर जाके जो है वो कुछ जगहों पे जो रेट है उसको बेहतर किया जाता है, मुनासिब किया जाता है। वरना ये एक प्रॉब्लम है कि रेट हमने ख़ुद कम नहीं करना, लेकिन बढ़ाना है तो हम सब ने बग़ैर किसी तातुल के, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी सवाल के जो है वो रेट बढ़ा देना है, लेकिन कम हमने जो है वो नहीं करना। कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हैं आप? आपका रिक्शा क्या हालात है? हालात तो आपके सामने ही है जो भी है। हालात बाजार आपके में तो रश है यार, सवारी तो क्यों है, नहीं मिल मगर रही? सवारी कोई भी नहीं क्यों? है, कामकार ही नहीं है। किराया कम करो ना। किराया कम ही है और कितना मांगते हैं? पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल तो थोड़ा सा सस्ता हुआ है। थोड़ा सा सस्ता हाँ जी, यार, काफ़ी सस्ता हुआ भाई। चलो कुछ 10-20 नीचे कर दिए और क्या। आपने नहीं नीचे किए ना? हमने तो नीचे किया है ना। सवारी हम मुँह मंगे पैसे तो नहीं ना देते। क्या कहती है सवारी? सवारी कहती है हम 100 दे गए हैं तो 80 रुपये दे गए हैं तो आप 120 ले लो। और आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं चलो 130 दे दो, हम तो आपसे 150 मांगा तो आप 130 दे दें, 140 दे दें। सवारी कहती है भाई कहाँ से दें, हम जो हम दे के आए हमने वही देना है। इस तो पे हम- LPG है? ये पेट्रोल है पेट्रोल पे है। जी। अभी सुना है हुकूमत कह रही है LPG वाले सिलेंडर बंद करो। वो तो एक अलहदा बात है ना। वो वैसे करने बात- चाहिए? करने चाहिए कहते मगर हैं जलता फिरता बम है ये। फिरता है बम्बा है, हकीकत बात है। ये जहाँ मर्जी फट जाए तो फायदा। अभी पंजाब असम्बली में बात हुई, उन्होंने कहा जी ये LPG सिलेंडर जो रिक्शों में लगे हैं ये बहुत ख़तरनाक है। हाँ जी, तो ये रिक्शे वाले भाई क्यों नहीं मानते? आपका तो चलो पेट्रोल पे आप मान रहे हैं, चलो वो क्यों नहीं मानते? वो क्यों नहीं मानते? वो इसलिए नहीं मानते, वो अगले हर चीज़ तो महंगाई है। पेट्रोल है, पेट्रोल ज़्यादा लगता है, गैस जो सी है वो कम लगती है। लेकिन फर्क है इतना भी तो खतरनाक। तो वो जो खतरनाक खुद तो, अंदर बैठ के चला रहा है उसके लिए भी खतरा है। सर खतरनाक तो है, हम मानते हैं इस बात को, मगर इंसान ने अपना पेट देखना, घर के हालात देखने हैं, बच्चे पालने हैं, हर चीज़ निकालनी है, यहाँ से कमा के निकालनी है, कहाँ से निकालनी है। अब वो पेट्रोल में रख लेंगे तो वो उन्होंने कहना आधा पेट्रोल लग गया, आधी कमाई इधर आ गई, अगलों की नहीं पूरी पड़ती। तो उन्होंने तब भी तो फिर गैस पे रखी हुई है ना, ये भी तो ये देखो ना। मसला है। तो अगलों ने अपने बीवी बच्चे नहीं पालने। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कोई 1 बजे निकाल लेते हैं, रात को 10 बजे बंद कर देते हैं। और कितने पैसे बच कोई जाते कोई हैं? 1500 रुपया, कोई 1000, 1200, 1500 पकड़ा जाता है सारी दिहाड़ी में। उसमें से 700 का 750 का तेल लग जाता है, बाद में 700 800 हमें बच जाता है। यानी 700-800 बचता हाँ, है टोटल सारा खर्चा निकाल सारे लिया। खर्चे निकाल उसमें रोटी भी खा ली, हाँ जी, बाकी भी कर लिया। सारा कर लिया। और रिक्शा अपना है रिश्का फिर हाल ये है कि रेंट पे है, 300 रुपया दिहाड़ी है, वो भी देना है, जो वो भी देना वो है। निकाल के 700 बचता है। हाँ, क्या करें। कोई महंगाई में कुछ कमी आई है? महंगाई में क्या कमी आनी है, यही है कि थोड़ी बहुत ये 5 रुपये कम कर देते हैं। जब वो पहली तारीख चढ़ती है, महीना चढ़ता है, तो वो महंगाई जो है वो 10-20 रुपये ऊपर कर देते हैं। 5 रुपये नीचे लेके आते हैं, 20 रुपये ऊपर कर देते हैं। ऐसे ही चल क्या, रहा है। ऐसे ही हालात है, तो ऐसे ही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। भाई कैसे हैं? ठीक है। इंतज़ाम कैसा चल रहा है ये बताएं। बस अल्लाह का शुक्र इंतजाम चल ही रहा है। शुक्र तो अदा करना चाहिए हर हालत में, किसी भी हाल में अल्लाह का शुक्र करना इसमें कोई शक ही नहीं है। चाहिए। कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, आपने सब चिप्स, समोसा, रोल सस्ता दिन किया। ब दिन ऊपर को जा रहा, नीचे नहीं आ रहा। सबसे गंदा घी जो चर्बी का वो 450 रुपये किलो हो गया, फिर महंगा होना शुरू, फिर भी महंगा शुरू हो गया। तो फिर तो ये चीज़ सस्ती नहीं होगी। ऊपर से देखे ना, ये चिप्सी सारा काम आलू का होता है। आलू भी महंगा हो रहा है। 120 रुपये किलो आलू दे रहे हैं। तो महंगा होगा तो लोग खाएंगे नहीं। क्यों जी? ऐसा ही है ना, यहाँ तो खाएंगे नहीं, यहाँ तो ज़्यादा खाएंगे। एक ही क्वालिटी है ना, जो चीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा महंगी होती है ना, ज़्यादा चलती है। ऐसा क्यों है? पता नहीं, ये हमको पता ना चाहिए। जो ज़्यादा महंगी होगी ज़्यादा चलेगी। हम भी उसी में शामिल हैं। हाँ। हम कौन से नहीं है शामिल। ये अच्छा है, वो कह रहे जो चीज़ ज़्यादा महंगी होगी वो ज़्यादा खाई जाएगी। हाँ, तो फिर तो अच्छी बात है, महंगी हो आप भी बेची जाए। लेकिन हमारे नहीं ना, हमारे पाने ना को आता, वो भला क्या कहते हैं, किलो ले जाते हैं, घर ही चलाते हैं जाके सारा कुछ।
मैंने खुद ही बना लेंगे, खुद ही बना रहे हैं। अपना खर्चा खुद ही उठाएंगे। हाँ ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें महंगाई की, कीमतों का क्या सूरत हाल है, ये जान रहे हैं हम कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? क्या हालात है? हालात बस सो ही हैं, कोई बेहतरी? फिलहाल तो कोई बेहतरी नहीं है। कोई कीमतों में कमी? चीनी किस तरह है? चीनी 140 रुपये किलो। तो ये ज़्यादा हुई है, कम हुई है? कम हुई है, अब ये सीज़न नया आ गया ना, तो उस वजह से रेट्स कम हो गए। पहले क्या रेट था? पहले तो 150 से भी ऊपर थी, लेकिन आज यानी अब 140 आ गई। चीनी सस्ती, घी वाकई महंगा हो रहा है। घी महंगा हुआ है। और जो दर्जा दोम का घी है वो कोई 20 से 25 रुपये किलो जो है ना, वो बढ़ गया है। बढ़ गया 8-10 दिनों में यानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अपवर्ड ट्रेंड है जी, बढ़ रहा है। और आटा स्टिल जो गवर्नमेंट का रेट है उसी वो वहीं खड़ा है, वो ब्लैक में तो फ़रोख नहीं हो रहा। नहीं हो सकती। चावल भी स्टिल उसी तरह ही है, स्टेबल है, नई फसल आ गई है, उसके भी रेट्स कुछ कम है। यानी कम हो रहे हैं। तो ये तो फिर यानी कुछ ना कुछ तो बेहतरी है, लेकिन मतलब ओवरऑल बाकी चीज़, ये 2-3 चीज़ें हैं, बाकी जो बाकी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनकी जो चीज़ें हैं वो सारी उसी तरह ही हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। वो बढ़ रही हैं या स्टेबल खड़ी हैं? वो बस अब स्टेबल हुई हैं ये चीज़ें। बड़ी बात है, यहाँ पे स्टेबल कुछ देर खड़ी है। जी, ये बढ़ने वाला ट्रेंड अब नहीं है, क्योंकि डॉलर वगैरह स्टॉप हो गया है, चीज़ें रुकी हैं। माजी में तो ये था ना, मुसलसल बढ़ती जा रही है। नहीं, अब रेट स्टॉप है। तो अब ग्राहक कोई बेहतर आना शुरू हुआ? नहीं, कस्टमर का फ्लो इतना ज़्यादा है अभी तक वही चल रहा है, क्योंकि लोगों के एक्सपेंस बहुत बढ़ गए हैं, बिजली के बिल बहुत थे लोगों को, तो इस वजह से अब लोग हैंड टू माउथ है, जितनी ज़रूरत होती है अपनी चीज़ परचेज कर रहे हैं। ये भी तो ज़रूरियात है ना। बस वो डेली बेसिस पे चले गए हैं कस्टमर। जो पहला ट्रेंड बन गया, हाँ, महंगाई बढ़ी तो वो ये ट्रेंड डेली बेसिस वही पे खड़ा है। अभी वही है। यानी कस्टमर का एतमाद बहाल नहीं हो रहा। नहीं, अब वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं लेते, डेली बेसिस पे ले लेते हैं। फिर डेली का कस्टमर है, वो कहीं से भी ले सकता है, उसके लिए कहीं से भी ले कुछ नहीं है। रेट वेरी कर रहा है अभी भी जगह जगह पे? नहीं, रेट रुके हुए हैं, बस कोई मतलब मार्केट ऐसे है कि जैसे एक ट्रेंड रुक ही गया है हर चीज़ का ना, मतलब सोई हुई है। हाँ, बस इसी तरह ही है। तो पता नहीं है जिंदा है हमारे लिए, सोई हुई है। ऐसे ही है। ये चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चंद चीज़ें हैं जो सस्ती हो रही हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ स्टेबल खड़ी हैं। वहाँ पे फ़र्क नहीं आ रहा कि महंगाई में वहाँ पे कमी है। जब वहाँ पे कमी आएगी तो जो अशिया हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। जब कम होना शुरू होंगी तो लोगों का एतमाद बहाल होगा। जब एतमाद बहाल होगा तो हालात जो हैं वो तो मज़ीद बेहतर होंगे। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वो कुछ चीज़ें सस्तियाँ हुई हैं? कोई नहीं, कोई चीज़ें सस्ती नहीं हुई सर। चीनी सस्ती नहीं हुई? चीनी के अलावा क्या, चीनी और आटा लोगों ने क्या खाना है? क्यों चीनी नहीं खाते? शुगर हो जाती है, आटा नहीं खाते? आटे से पेट खराब हो जाता है ज़्यादा। क्या खाएं? क्या खाएं? बाकी दालें चीज़ें सस्ती करें, गोश्त सस्ता करें। दालें सुना सस्ती हुई थी, महंगी होना बहुत शुरू हो ज़्यादा गई। महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी, दोबारा? बहुत ज़्यादा। चावल चावल कम है, सस्ता हुआ है, फसल आ रही है। हाँ जी, फसल इसलिए। दालें क्यों नहीं सस्ती हुई? अरे गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन लें। 400 रुपये किलो चने की दाल हो गई है, जो सबसे सस्ती दाल थी 200-250 रुपये किलो दाल थी, जो इस टाइम 400 रुपये किलो हो गई है। 400 रुपये किलो? हाँ जी। मुर्गी भी 600, 650, 700 पे चली गई थी। हमें अब बड़ी तो खैर कम होना शुरू हो हमें बड़ी उम्मीदें थी पंजाब गवर्नमेंट से, इनसे नून लीग वालों से। गई। आप तो बड़े जाले सपोर्टर बस हैं। वोटर तो इसलिए तो दुख से कह रहे हैं, बड़ी उम्मीदें थी हमें। वो तो कह रहे हैं भाई महंगाई कम हो रही है, शारिये बेहतर हो रहे हैं। कोई कुछ नहीं हुआ। बिल देख लें आप, कम नहीं हो महंगाई डबल हो गई है। दाल देख लें आप, और चीज़ें देख लें, गोश्त देख लें, सब्जियों के भाव पूछ लें आप, फल नहीं ले सकते। तो गाहक नहीं आ रहा। बाग विले बैठे हैं आपके सामने, 3 लड़के खड़े हैं, 2 लड़कों को मालिक ने छुट्टी दे दी है, नहीं तो घर जाओ, घर जाओ, तनहाई नहीं निकलने। उनका रोजगार गया। उनका रोज़गार गया, वो बेचारों के बच्चे थे, गाँव से आए हुए थे। अब क्या करें, हमें भी वार्निंग मिली हुई है। उन्होंने कहा 3 में से एक आधा और छांटी होना है, क्या पता मेरी बारी है, इसकी बारी है, किसकी बारी है। सेल करो। सेल कहाँ से? सेल आप कैसे करेंगे? कस्टमर आएगा तो सेल करेंगे ना। चीज़ सस्ती होगी तो कस्टमर आएगा। चीज़ सस्ती होगी, गाहक को रिलीफ मिलेगा तो आएगा ना। 400 रुपये किलो जिस दाल लेनी है, क्या सोचेगा एक पाव दाल लेगा, क्या लेगा? घी 20 रुपये 30 रुपये किलो महंगा हो गया। घी क्यों महंगा हो रहा है? सब यही तो गवर्नमेंट को चाहिए। कोई डॉलर तो बढ़ा नहीं। घी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 30 से 40 रुपये किलो घी महंगा हुआ है लोकल। बेसन आधा किलो क्या वजह है?
कोई वजह बता? गवर्नमेंट की सुस्ती है बस गवर्नमेंट इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लेती अपने पास अब कॉन्फ्रेंसें कर रही हैं उधर पैसे लगा रहे हैं वजीरों को बुला रहे हैं इस चीज़ों पे वो भी ज़रूरी है, वो ज़रूरी इसलिए है ना कि मईशत चलेगी, मुआशरत क्या है कि इन्वेस्टमेंट आएगी। गरीब आदमी का भी तो कुछ सोचना तो गरीब आदमी की ज़िंदगी भी तभी बेहतर होगी ना जब मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। नहीं ना आप कर रहे कुछ करें ना कुछ नहीं कर कुछ नहीं रहे। ये भाई मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर हैं बाय द वे, क्योंकि जब भी हमने पहले भी एक आध दफ़ा इनसे प्रोग्राम में बात की थी तो बड़ा ज़ोर शोर से बोलते थे कि मियाँ साहब आएंगे, नून लीग की हुकूमत सब बेहतर हो जाएगा। और अब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तवक्को थी। मरीम नवाज़ साहब को काफ़ी तवक्को थी, बहुत ज़्यादा तवक्को थी पंजाब गवर्नमेंट से, तो हमें बहुत ज़्यादा तवक्को थी, तो उन्होंने उम्मीदों पे पानी नहीं फेर दिया है। ये कह रहे हैं जी उन्होंने हमारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। आटे की सूरत हाल अभी जान लेते हैं कि आटा जो है वो हुकूमत ने बड़ा दावा किया कि सस्ता किया है। अभी तक आटा सरकारी नरखों पे जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन चक्की की क्या सूरत हाल है वो भी जान लेते हैं। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र। आटे की क्या कीमत है जी? 150 सस्ता वही है, वहीं खड़ा है, रेट मुकर्रर है, बस जो अभी तक चल रहा है यही चल रहा है। यही चल रहा है। सेल बेहतर हुई है? सेल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन बाज़ार के हालात तो डाउन ही हैं। आपको पता डाउन है बहुत, हाँ वो चीज़ तो नहीं है बाज़ारों की जो पहले वाले हालात वो नहीं हैं। कुछ चीज़ें तो सस्ती हुई हैं, मसलन चीनी सस्ती हुई, चावल सस्ते हो गए, कितना? आटा सस्ता है। दालें कौन सी सस्ती हुई? नहीं दालें नहीं, चावल चीनी दालें तो कह रहे हैं महंगी हो गई। बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, बहुत ज़्यादा महंगे घी होंगे, भी महंगा होना शुरू हो बहुत गया। ज़्यादा। हाँ तो ये इसका ऑटो शॉक सब हर चीज़ों पे आएगा, हर चीज़ें बढ़ेंगी। तो पेट्रोल सस्ता हुआ, सस्ता कुछ नहीं हुआ। कितना पेट्रोल सस्ता सर, कितना पेट्रोल सस्ता? पेट्रोल 2 रुपये भी बड़े चीज़ तो महंगी हो जाती है। चीज़ महंगी हो जाती। पेट्रोल सस्ता हो कुछ सस्ता नहीं बात है होता। जो जब बड़े हाथ हैं कंट्रोल तो उन पे होना चाहिए ना। हमारा इसमें मतलब ये जो छोटा मोटा दुकानदार है, छोटा मोटा जो कारोबारी तबका है, उसमें क्या उसने क्या करना है? उसने तो लाना है, उसने तो अपना थोड़ा हल्का सा मार्जिन रख के ऊपर करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो पकड़ कर करनी है उसी की करनी है, वो तने को कभी वो जड़ों को नहीं पकड़ते, पकड़ेंगे उसको तो हल होगा। बस बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। हुकूमती दावे एक तरफ और वह हकीकत जो है वो हमने आपको दिखा दी। बेहतर फैसला आप खुद करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने